हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में कक्षा 7 में चैप्टर 1 का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा चैप्टर 1 क्या है? हमारा चैप्टर 1 है सुभाषितानी। अब हम इस सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुभाषितानी का पाठ परिचय, यानी सुभाषितानी में क्या दिया गया है, इसका पाठ का परिचय क्या है। तो क्या है? प्रस्तुत पाठ में विद्वानों के सुभाषित श्लोक हैं। श्लोकों के द्वारा शिक्षा दी गई है कि जीवन में क्या क्या उपयोगी है और सफलता के लिए मनुष्य के व्यवहार और विचार कैसे होने चाहिए। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें श्लोक दिए गए हैं और उस श्लोक में हमें लाइफ में क्या क्या उपयोगी चीजें हैं और सफलता के लिए मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे विचार रखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में आगे सफल हो सके, ये सब बातें उस श्लोक में बताई गई है। तो ये तो हो गया पाठ का सिंपल सा परिचय। अब हम देखते हैं सुभाषितानी की समरी, यानी हमें जो भी पूरा चैप्टर दिया गया है उन सब श्लोक की एक साथ समरी। अब इसकी समरी क्या है? यहाँ संस्कृत के सुंदर वचनों का संकलन है। यहाँ पे जो भी श्लोक दिए गए हैं वो संस्कृत के सुंदर वचन है। अब इसमें क्या है? प्रथम श्लोक में क्या बताया गया है? प्रथम श्लोक में सुभाषितों का महत्व बताया गया है। इस संसार में जल, अन्न और सुभाषित ये 3 रत्न बताए गए हैं। हीरा, पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहना व्यर्थ है। यानी इस फर्स्ट जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उसके अंदर सुभाषितों का महत्व बताया गया है और संसार में 3 रत्न है। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित। और जो हीरा, पन्ना और महंगी महंगी वस्तुएं हैं जिन्हें हम रत्न कहते हैं, ये सब व्यर्थ है। दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। इस संसार में पृथ्वी सत्य पर टिकी है, सूर्य सत्य के आश्रय से तपता है, सारा विश्व सत्य पर टिका हुआ है। यानी दूसरे श्लोक में सत्य के बारे में बताया गया है, सत्य की महिमा बताई गई है। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि इस पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, यथा दान, तप, शौर्य, विनय आदि। ये सभी रत्न परमात्मा प्रदत्त है। यानी तीसरे श्लोक में हमें पृथ्वी पर और बहुत सारे रत्न हैं वो बताए गए हैं, जैसे दान, तप, शौर्य और विनय। ये सभी परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। अब चौथे श्लोक में सज्जन की महिमा कही है। हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों का साथ करना चाहिए और उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। यानी चौथे श्लोक में हमें सज्जन के बारे में बताया गया है। पांचवें श्लोक में यह कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञान के संग्रह में, आहार तथा व्यवहार के विषय में संकोच नहीं करना चाहिए। यानी पांचवें श्लोक में हमें ज्ञान का संग्रह करना चाहिए, यानी जहां से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो हमें वह ज्ञान ले लेना चाहिए और हमें संकोच नहीं करना चाहिए। छठे श्लोक में क्षमा का महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी हमें हमारे पास क्षमा मतलब क्षमा रूपी हथियार होना चाहिए, यानी हम सभी को क्षमा कर दे, इसलिए हमें क्षमा का महत्व बताया गया है। तो ये तो हो गया अभी एक साथ में पूरे सुभाषितानी का समरी। अब हम उसको एक एक सुभाषितानी रीड करेंगे और उसके एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए उसका अर्थ देखेंगे। अब हमारी फर्स्ट सुभाषितानी है या हमारा फर्स्ट श्लोक है, पृथ्व्याम तरिणी रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसके अंदर जो भी हमें शब्दार्थ दिए गए हैं वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? पृथ्व्याम। पृथ्व्याम यानी धरती पर। सुभाषितम यानी सुंदर वचन। मुंह यानी मूर्खों के द्वारा। मूढ़ यानी मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा यानी रत्न का नाम, हम किसी भी रत्न का नाम लेंगे जैसे हीरा, पन्ना, मोती, ये भी होते हैं रत्न संज्ञा। विधेयते यानी दिया जाता है या किया जाता है। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। इसका सरलाट क्या होगा, मीनिंग क्या होगा? पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन ये 3 ही रत्न है, परंतु मूढ़ों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो जल, अन्न और सुंदर वचन है वो 3 ही रत्न है, परंतु कुछ मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा हीरा, पन्ना आदि जो भी पत्थर के टुकड़े हैं
उन्हें रत्न का नाम दिया गया है, यानी वो रत्न नहीं है। अब हम हमारा अगला श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अब इस श्लोक के अंदर जो भी हमें शब्दार्थ दिए गए हैं, हम सबसे पहले उन शब्दार्थ को देखेंगे। अब सबसे पहले है सत्येन, यानी सत्य से, धार्यते यानी धारण की जाती है, तपते यानी जलता है, वाति यानी बहता है या बहती है, वायुश्च यानी और वायु, प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। यानी इस श्लोक के अंदर जो भी शब्द थे हमने उनका मीनिंग देख लिया। अब हम इनका भावार्थ इजीली कर सकते हैं। यानी सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है। सब कुछ सत्य में ही समाहित है। तो ये तो हुआ इस श्लोक का अर्थ। अब हम देखते हैं हमारा अगला श्लोक। हमारा अगला श्लोक क्या है? दाने तपति शौर्ये च विज्ञाने विनियनये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब हम इस श्लोक के अंदर आए गए शब्दार्थ को देखते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले है तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, विज्ञानी यानी विशेष ज्ञान में, नए यानी नीति में, विस्मयो यानी आश्चर्य, बहुरना यानी अनेक रत्नों वाली, कर्तव्यो यानी करना चाहिए, वसुंधरा यानी पृथ्वी। अब इस श्लोक का अर्थ है दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत से रत्न भरे हुए हैं। अब हम देखते हैं हमारा चौथा श्लोक। हमारा चौथा श्लोक है सद्भिर्वे सहासीत सद्भि कुर्वन्ति संगीतम सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित दार्चरित। अब इस श्लोक में जो कठिन शब्द आए हुए हैं हम उन्हें देखते हैं। सद्भिरेव यानी सज्जनों के साथ ही, सहासीत यानी साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत यानी करना चाहिए, सद्भिर विवादम यानी सज्जनों के साथ विवाद, ना सद्भिर असज्जनों के साथ नहीं, मैत्री यानी मित्रता। अब हम इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। विवाद यानी तर्क वितर्क, झगड़ा नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए ताकि हमारे में भी सज्जनता आए। असज्जनों यानी दुष्टों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हमारा पांचवा श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्लज्ज सुखी भवेत्। अब इस श्लोक के अंदर जो हमें कठिन शब्द दिए गए हैं हम उनका पहले भावार्थ देखते हैं। सबसे पहला है धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन धान्य के प्रयोग में यानी व्यवहार में, संग्रहेषु यानी एकत्रित करने में, त्यक्लज्ज यानी संकोच को छोड़ने वाला, त्यक यानी छोड़ना, लज्ज यानी संकोच, भवेत यानी होता है। अब हम इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला अर्थात उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी होता है। यानी धन धान्य का प्रयोग करने में और विद्या के संचय करने में, आहार और व्यवहार में संकोच छोड़ना चाहिए। यानी हमें किसी से भी विद्या मिले तो हमें वो विद्या ग्रहण करनी चाहिए और हमें संकोच नहीं करना चाहिए। अब हमारा लास्ट श्लोक है क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमाया किम न साध्यते शांति खंडक करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। ये है हमारा छठा श्लोक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब हम इस श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से शब्दार्थ दिए गए हैं। समावशी कृते लोके यानी संसार में क्षमा, वशीकरण है, क्षमाया यानी क्षमा से, साध्यते
यानी साधा जाता है। करे यानी हाथ में, दुर्जन यानी बुरे लोग। अब हम इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं, सरलार्थ देखते हैं। समाज संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। समाज से कार्य पूर्ण नहीं होता है। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। यानी क्षमा जो है वो संसार का सबसे बड़ा वशीकरण है। अगर हमने किसी व्यक्ति को क्षमा कर लिया तो उसे हमने वश में कर लिया, यानी उस पर हमने अपनी अनूठी छाप छोड़ दी है। क्षमा से कौन सा कार्य पूरा नहीं होता, यानी क्षमा से सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। और जिसके पास क्षमा रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तो हुए चैप्टर 1 के सारे सुभाषितानी के अर्थ और शब्दार्थ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।